जंगल के दो सबसे बड़े शिकारी लायन और टाइगर के बीच फाइट हो जाए तो किसकी जीत होगी। ये सवाल आज का नहीं है बल्कि सदियों पुराने राजा महाराजा के भी हुआ करते थे। इसलिए शेर और बाघ को किसी बंद कमरे में छोड़ दिया जाता था ताकि पता लगाया जा सके कि इन दोनों की लड़ाई में किसकी जीत होगी। तो आज के इस वीडियो में हम भी यही जानना चाहेंगे कि आखिर इन दोनों की लड़ाई में कौन विजेता होता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो सबसे पहले हम इन दोनों शिकारियों के बारे में कुछ विशेष जानकारियां जान लेते हैं। टाइगर एक ऐसा शिकारी जानवर जो जंगल में अकेले रहता है और अकेले शिकार करता है। टाइगर का ना तो कोई झुंड होता है और ना कोई साथी। ये खुद ही शिकार करता है और खुद ही आराम करता है और खुद ही अपने इलाके की रक्षा करता है। ये बिल्कुल अकेला जीवन जीता है। और अगर हम शेर की बात करें तो शेर एक सामाजिक जानवर है। इसका परिवार होता है जिसे प्राइड कहा जाता है। इस प्राइड में कई शेरनियां होती है और आमतौर पर एक या दो शेर होते हैं। शेरनियां शिकार करती है और अपने बच्चे का ख्याल रखती है और शेर इस पूरे झुंड का हिफाजत करता है। इसका काम है झुंड का सुरक्षा और इलाके पर नियंत्रण रखना। शेर के गर्दन पर लंबे बाल इसे एक ताकतवर जानवर दर्शाता है। ये बाल सिर्फ शो के लिए नहीं होता बल्कि लड़ाई में इसके गर्दन को सुरक्षा भी देता है। एक शेर का वजन करीब 180 से 220 केजी तक हो सकता है, तो वहीं एक टाइगर का वजन 220 से 300 केजी तक हो जाता है। अब बात करें हम इन दोनों की ताकत की तो एक टाइगर का बाइट फोर्स यानी जबड़े की पकड़ करीब 1000 psi तक होता है, तो वहीं एक शेर का पकड़ करीब 650 psi तक होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर टाइगर को शेर की गर्दन पर पकड़ने का मौका मिले तो टाइगर भारी पड़ सकता है। अगर बात करें पंजे की तो टाइगर के पंजे 4 इंचेस तक लंबे होते हैं, वहीं शेर के करीब 1.5 इंचेस तक लंबे होते हैं। पंजे सिर्फ लंबे ही नहीं होते बल्कि ये शिकारी इसका इस्तेमाल काफी रणनीति के साथ करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों के सोचने और शिकार पर हमला करने के स्ट्रेटेजी पर। टाइगर जंगल में अकेला जीवन जीता है जिसे ये काफी चालाकी से काम लेता है। टाइगर जब अपने शिकार को देखता है तो वो जल्दीबाजी नहीं करता बल्कि अपनी सोची हुई रणनीति से आगे बढ़ता है। घंटों इंतजार करता है लेकिन वो अपने शिकार को पकड़कर ही छोड़ता है। लेकिन शेर का माइंड थोड़ा अलग होता है। ये अपने शिकार को देख उस पर हमला कर देता है। और वैसे तो ये ज्यादातर शिकार नहीं करते बल्कि शेरनियां शिकार करती है और ये सिर्फ खाना जानते हैं। शेर और बाघ की तुलना में बाघ हर चीज में आगे निकलता है। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है कि शेर को ही जंगल का राजा क्यों कहा जाता है। तो शेर अपने एक प्राइड के साथ रहता है और उस प्राइड का मालिक खुद ही शेर होता है। उसका झुंड उसे एक ताकत देता है, उसका नेतृत्व उसे एक राजा बनाता है। उसकी दहाड़ में अकेले की आवाज नहीं होती बल्कि पूरे प्राइड की दहाड़ होती है। टाइगर चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो वो खुद के लिए शिकार करता है और खुद के लिए जीता है। लेकिन शेर अपने पूरे प्राइड के लिए जीता है, इनके लिए लड़ता है और इनके लिए शिकार करता है। हालांकि जब शेर अकेला हो और टाइगर के साथ उसकी फाइट हो जाए तो टाइगर शेर पर भारी पड़ सकता है। लेकिन जब शेर का पूरा झुंड हो तो टाइगर पर शेर भारी पड़ सकते हैं। और जब कभी एक अकेले शेर और बाघ की फाइट कराया जाता है तो उन दोनों में से कोई भी नहीं हारता बल्कि ये दोनों अपने आप को बुरी तरह घायल कर लेते हैं। वैसे दोस्तों इन दोनों शिकारियों में आपको कौन पसंद है कमेंट में बताएं और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दें।